जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष अकेडमी पर। मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपका आज के इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने एलसीएम के कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और एचसीएफ कुछ बेसिक क्वेश्चन समझने वाले हैं। पहले हम एचसीएफ का पूरा बेसिक समझेंगे, फिर उसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा कि आप एचसीएफ को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। इसमें हम सभी टाइप से क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले, पॉइंट्स वाले, सभी टाइप से एचसीएफ जो आता है उसको निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं हम एचसीएफ। जैसे लिखा हुआ एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो उसका फुल फॉर्म हुआ, बट एचसीएफ होता क्या है वो हम देखेंगे। इसको लिखते हैं पहले, क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है? ये एचसीएफ का फुल फॉर्म है। देखेंगे इसको हिंदी में क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हम महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। अब देखो, ये जो शब्द है महत्तम समापवर्तक, ये तीन शब्द है इसमें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले हम फैक्टर समझेंगे, फिर कॉमन क्या है और फिर हाईएस्ट क्या है। देखेंगे जो ये समापवर्तक है, इसमें दो शब्द है, समान और अपवर्तक। देखिए, समान मतलब होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन। और अपवर्तक को कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको? फैक्टर। देखेंगे फैक्टर क्या होता है, यानी अपवर्तक क्या होता है। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लो कोई संख्या लिखी है 20। अब आपसे पूछा है कि 20 के फैक्टर्स बताओ, यानी 20 के अपवर्तक बताओ। तो क्या होते हैं 20 के फैक्टर्स? क्या होंगे? 20 से छोटी सी संख्या जो 20 को पूरी तरह से काट दे। क्या बोला मैंने? 20 से छोटी सी संख्या जो 20 को पूरी तरह काट दे, उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। क्या होता है? 2, ठीक है, 4, और कैसे कर सकता है ये? 1 से भी कटेगा, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, यह 5 से कट सकता है, उसके बाद 10 से कट सकता है, और 20 जो है 20 से भी कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ऐसी संख्या जो 20 को पूरी तरह से काट दे, वो कहलाती है 20 के फैक्टर्स। ऐसा में क्या होता है? अपवर्तक क्या होता है? कोई सी संख्या के अपवर्तक क्या कहलाते हैं? वह संख्या जो उस संख्या को पूरी तरह काट दे, उसके अपवर्तक या फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि एक संख्या और लिखी, मान लो मैंने 30। क्या लिखा मैंने? 30। अब देखो 30 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, ये 2 से कट सकता है। क्या वो संख्या जो इसको काट दे, क्या कौन कौन सी है? 3 है। ये किससे कटेगा? ये 5 से कट सकता है, ये 6 से कट सकता है। अब देखो, और ये किससे कट सकता है? ये 10 से कट सकता है, ये 15 से कटेगा, और 30 जो है 30 से भी तो कटेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखे? 20 के फैक्टर्स लिख लिए, 30 के फैक्टर्स लिख लिए। अब आपको फैक्टर समझ में आ गए होंगे। अब देखो, यहाँ पर कुछ संख्या ऐसी है जो 20 को भी काट रही है, और कुछ संख्या ऐसी है 30 को भी काट रही है। जब मैंने दोनों संख्या को साथ में लिया तो मैंने देखा कि कुछ संख्या ऐसी है जो 20 को काट रही है, कुछ संख्या ऐसी है जो 30 को काट रही है। उनको मैंने एक तरफ लिख लिया। अब देखो, यहाँ पर 1 दोनों को काट रहा है, 2 दोनों को काट रहा है। उसके बाद देखिए अपन, जो 5 यहाँ पर भी आ रहा है, 5 यहाँ पर भी आ रहा है, यानी 5 यहाँ पर भी दोनों में है। उसके बाद करें 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ पर भी लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कोई संख्या नहीं है। अब देखो क्या देखा मैंने कि 1, 2, 5 और 10 ऐसी संख्या है जो 20 को भी काट रही है, 30 को भी काट रही है, यानी कि ये संख्या यहाँ पर कॉमन है। कॉमन तो समझे, जो चीज़ मेरे पास है वही चीज़ आपके पास भी हो गई। ये चीज़ क्या हुई? कॉमन हो गई। यानी कि 20 को काटने वाली संख्या ये है, 30 को काटने वाली संख्या ये है। हमने देखा कि 20 और 30 को काटने वाली संख्या में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 10 कॉमन है। अब आज समझ में आ गई होगी आपको कि कॉमन फैक्टर्स क्या है, यानी 20 और 30 को काटने वाले कॉमन फैक्टर्स क्या है, यानी कि समान अपवर्तक क्या है? 1, 2, 5 और 10। अब हम देखेंगे हमारा शब्द यहाँ पर हाईएस्ट, यानी कि महत्तम, यानी आपको बड़े से बड़ा फैक्टर लेना है। बड़े से बड़ा फैक्टर क्या है? यहाँ पर देखो, बड़ी संख्या कौन सी है? 10, यानी कि बड़ा से बड़ा फैक्टर, यानी कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? क्या हो गया आपका? 10। यानी कि 20 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो गया? 10। आईचीएस में यह होता है एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी एचसीएफ होता क्या है।
अब देखेंगे कि HCF निकालता कैसे है। अब ये तो आपने समझा कि ये HCF का बेसिक है कि HCF होता क्या है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ये हमने फैक्टर्स निकाले, हमने देखे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए, 1, 2, 5 और 10 कॉमन फैक्टर्स हुए। उसके बाद हमने देखे इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला हमारा 10। ठीक है, ये चीज़ होती है HCF। ठीक है, हमने ये चीज़ LCM में देखी थी। देखेंगे अब LCM में हमने यहाँ क्या देखा था, यहाँ फैक्टर्स की जगह आया था हमारा मल्टीपल। क्या आया था, मल्टीपल, यानी 20 से मल्टीपल क्या हो गए, ऐसी संख्या जो 20 से पूरी तरह से कट जाए। क्या कहलाती है, ऐसी संख्या है जो 20 से पूरी तरह कट जाए, क्या कहलाती है, 20 के मल्टीपल कहलाती है। ठीक, मल्टीपल के यानी मल्टीप्लाई कर सकते हो उसमें आप। और फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्या है जो 20 को पूरी तरह से काट दे। ठीक है, फैक्टर्स निकलते हैं डिवाइड करने पर और मल्टीपल निकलते हैं गुणा करने पर। आई चीज समझ में, जैसे कि मैंने लिखा 200। देखो 200 क्या है, 20 का मल्टीपल है। कैसे निकाला मैंने, 20 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, 200 निकला, यानी कि क्या है, ये 20 का मल्टीपल है। ठीक है, 20 को मैंने 2 से डिवाइड करा, मेरा 10 आया, यानी 2 क्या यहाँ पर, ये जो क्या है 20 का एक फैक्टर यानी अपवर्तक है। आई चीज में आप मल्टीपल और फैक्टर दोनों समझ गए होंगे। हमने LCM में क्या करते हैं, हम लोवेस्ट यानी छोटी छोटी संख्या निकालते हैं जो दोनों चीज़ का मल्टीपल हो, और हाईएस्ट यहाँ का HCF में क्या करते हैं, हम हाईएस्ट ऐसा नंबर निकालते हैं जो दोनों का कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, अब हम इसमें समझेंगे HCF निकाला कैसे जाता है। देखते हैं HCF निकालने का मैं आपको सबसे पहले बेसिक तरीका समझाता हूँ। यदि आपको बेसिक तरीके पते हैं तो आप उसमें ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि HCF निकालना बेसिक तरीका होता क्या है। देखेंगे, इसको लिखेंगे 24, इसके अब निकालें फैक्टर। कैसे निकालेंगे, फैक्टर इस तरीके से निकाल, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर कितने होता आएगा, 12 बार में। फिर इसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे हम 6 बार में, फिर इसको 2 से डिवाइड करा 3 बार। अब देखो ये इसके अलावा कि अब 2 से नहीं कटेगा, इसको हम काटेंगे 3 से काटा 1 बार में। ठीक है, कब तक काटें, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब देखेंगे 32 को काटा हमने। ठीक है, 32 को काटेंगे, 32 को काटा हमने, पहले सबसे 2 से काटेंगे कितनी बार, 16 बार में। वापस इसको 2 से काटेंगे 8 बार में। वापस इसको 2 से काटेंगे कितनी बार काटेगा, देखो कितनी बार में, 4 बार में। वापस इसको 2 से काटा हमने 2 बार में, फिर 2 से काटा 1 बार में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 40 को काटेंगे, 40 को ऐसे काटा, 2 से काटा, ठीक है, कितने 20 बार में गया। वापस हम 2 से काटा, 10 बार में कटा, 2 से वापस हमने डिवाइड किया, 5 बार में डिवाइड हुआ, फिर 5 से डिवाइड करा 1 बार में। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या है, हम इसके फैक्टर्स निकाल लिए कि मैक्सिमम इसको आप कितना तोड़ सकते हो। ठीक है, देखेंगे तो क्या करना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमें ऐसी संख्या देखना है, मैक्सिमम ऐसी संख्या देखना है जो तीनों में कॉमन हो। मैक्सिमम ऐसी संख्या देखना तीनों में हो, 2 में नहीं, हमको तीनों में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है, जो जितनी संख्या दी गई वह सभी में अवेलेबल होना चाहिए। देखो यहाँ पर 1 2 1 जो 2 है 1 बार आ रहा है, 2 1 बार लिख लिया। ठीक है, 2 यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई करके 2 लिख लिया। अब देखेंगे 2 तीनों में आ रहा है, कि ये 2 तीनों में आ रहा है, तो यहाँ इसको लिख लिया। उसके बाद देखेंगे क्या 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 3 को नहीं लेंगे, 3 को नहीं लेंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ कोई संख्या नहीं बची, इसके बाद किसी भी संख्या को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दून 4, 4 दून 8, यानी कि आपका HCF कितना निकल के आएगा, 8। आई चीज में ये होता है HCF निकालने का पूरा बेसिक तरीका। ठीक है, अब आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ कि HCF शॉर्ट तरीके से कैसे निकाला जाता है। आपने बेसिक समझ लिया, शॉर्ट ट्रिक तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके बेसिक पूरी तरह क्लियर हो। यदि आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आप शॉर्ट ट्रिक्स अभी समझ जाओगे, बट उसको एग्जाम में अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाओगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसलिए आपको बेसिक किसी भी जो चीज़ें हैं उसका बेसिक याद होना जरूरी है। अब हम इसमें देखेंगे शॉर्ट तरीके से आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो जो पिछली संख्या ली थी उसको हम वापस एग्जाम्पल लेते हैं। हम शॉर्ट तरीके से इसको निकालना सीखेंगे कि HCF कैसे निकाला था। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, देखो 3 संख्या है 24, 32 और 40। ठीक है, अब देखो आप इसको जो आप संख्या देख रहे हो इसमें आप कोई सी संख्या देखो जो तीनों को डिवाइड करे। ऐसी संख्या देखने जो तीनों को डिवाइड कर सके। देखो स्टार्ट करता हूँ 2 से, मैंने 2 से करा इसको, 2 से 100 मैंने काटा, कितने बार कटेगा, 12 बार में। ठीक है, ये 2 को यहाँ लिख लो आप। ठीक है, 2 से 100 काटा कितने बार, 16 बार में गया। 2 से 100 काटेंगे 20 बार में। देखो जो आप संख्या यहाँ ले रहे हो वो
कंपलसरी तीनों को ही काटना चाहिए, तब इस संख्या को ले सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो और किसी संख्या से आपको लग रहा है कट सकता है, ठीक है, सम संख्या है, वापस 2 से कट सकती है, क्या 4 से कट सकती है, ठीक है, 4 से काट कर देख लेता हूँ, उसको 4 से काटा मैंने, ये क्या है 4 3 12, 4 अच्छों 16, 4 5 20। ठीक है, अब देखो क्या ये संख्या तीनों संख्या किसी एक संख्या से कट सकती है क्या? नहीं, ये तीनों संख्या जो है किसी भी एक संख्या से नहीं कट सकती। कंपलसरी क्या है एचसीएफ में, तीनों संख्याएं ही एक साथ कटना चाहिए, तीनों संख्या ही एक साथ कटना चाहिए। देखो अब ये नहीं कट रही ना, यानी यहाँ छोड़ देंगे, कितना कौन कौन संख्या से कट सकती है, ये 2 से कट सकती है, 4 से कट सकती है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, आपका ये आ गया एचसीएफ। ये चीज आसान, आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, आप हर क्वेश्चन इसको अप्लाई कर सकते हो, आसानी से निकल जाएगा आपका। ठीक है, हम इसमें और एग्जांपल देखेंगे। अब एक और ट्रिक देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है, देखेंगे। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये बड़े नंबर्स में अप्लाई करेंगे ना, आपको वहाँ पर ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। देखेंगे क्या करना है, आप क्या है कि पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस लो। क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर डिफरेंस लिया, कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो इसमें डिफरेंस आ रहा है 8 का। ठीक है, अब देखो अब सेकंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस लो, कितना आ रहा है 8 का। ठीक है, तो देखो या तो आपका एचसीएफ 8 होगा, क्या डिफरेंस है 8, या तो आपका एचसीएफ 8 होगा या फिर 8 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, देखेंगे कैसे। अब 8 आया, तो 8 से हम तीनों संख्या को डिवाइड करेंगे, क्या तीनों संख्या को डिवाइड कर रहा है, अब यदि तीनों संख्या को डिवाइड कर दिया यानी आपका एचसीएफ 8 आ गया। देखेंगे 8 से हमने 24 को डिवाइड किया, 3 बार में जा रहा है, 32 को 4 बार में जा रहा है, 40 5 बार में जा रहा है, यानी आपका एचसीएफ यहाँ से 8 है। ठीक है, आई सन में आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ये तरीके से निकाल सकते हैं। एग्जाम में आपको जो बेटर तरीका लगे, जो आप अच्छे से अप्लाई कर पाओ, जो जल्दी से कर पाओ, वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें हम और डिटेल क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट वाला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एचसीएफ प्रॉपर तरीके से कैसे निकाला जाता है। जो अगला क्वेश्चन है, इसमें निकालना है आपको 18, 12 और 10 का एचसीएफ निकालना है। देखेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं सबसे बड़ी संख्या देखूंगा जो दोनों को काट दे। देखा मैंने 2 से डिवाइड करके देखा एक बार, ये कट रहा है 9 बार में, ये कट रहा है 6 बार में, ये कट रहा है 5 बार में। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 9, 6 और 5 तीनों को काट दे? नहीं, ऐसे कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे। 3 से दोनों कट रहे हैं बट ये नहीं कट रहा है, यानी कि हम इसको नहीं लेंगे। अब कोई सी संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे, यानी कि एक मतलब 2 ही ऐसी संख्या है जो तीनों को काट रही है। इसका मतलब क्या है कि 2 आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, आप डिफरेंस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। देखो यहाँ पर आपने इनका डिफरेंस लिया, कितना आया 6 डिफरेंस आया। ठीक है, यहाँ पर आपने डिफरेंस लिया, कितना 2 आया। ठीक है, तो या तो आपका एचसीएफ 6 होगा या आपका एचसीएफ 2 होगा या फिर इनका कोई फैक्टर होगा। देखेंगे आपने 6 से दोनों को डिवाइड करा, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं बट ये नहीं हो रहा, यानी आपका एचसीएफ 6 नहीं हो सकता। आपने 2 से इसको डिवाइड करा, 9 बार में कट रहा है। 2 से आपने 12 को डिवाइड करा, 6 बार में कट रहा है। 2 से आपने 10 को डिवाइड करा, 5 बार में कट रहा है, यानी 2 आपका एचसीएफ रहेगा। आई सेशन में आप डिफरेंस से लेकर भी कर सकते हैं और आप ये फैक्टर करके भी कर सकते हैं। अब हम इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। निकालना है, क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाली संख्या से। अब देखो यहाँ पर आप यदि फैक्टर्स करने जाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर भी हमें इसको दोनों अप्रोच से करके देखेंगे। क्या किया मैंने, अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से नहीं होगा, ये 2 से नहीं होगा। तो क्या किया मैंने, नंबर देखो 8 और 9, 9 6 15, ये 3 से डिवाइड हो जाए, ये भी 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट, इसको मैं 3 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा, कितने आ रहा है 3 5 15, 3 6 18, 3 से डिवाइड करा, 3 6 18, 3 3 9, 3 से डिवाइड करा, 3 से 21 और 22 23, 3 से 21, देखो ये आया। अब देखो क्या कोई संख्या नजर आ रही है आपको जो तीनों को डिवाइड कर सके? ठीक है, देखो तीनों 7 से डिवाइड हो जाएंगे। क्या करेंगे, 3 मैंने पहले लिया था, मल्टीप्लाई को 7 करूंगा, वो 7 से डिवाइड करूँगा सबको, 7 और 56, 7 में कितने 63, 11 77। अब देखो क्या कोई संख्या नजर आ रही है आपको जो 8, 9 और 11 तीनों को डिवाइड करे? क्या कोई संख्या है आपको पास जो 8, 9 और 11 तीनों को डिवाइड करे? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 8, 9 और 11 तीनों को डिवाइड करे। यानी कि आपका क्या संख्या निकली थी आपके पास 3 और 7, 3 और 7 का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, यह 21 आया, यानी 21 आपका एचसीएफ आएगा। क्या है आपका 21 एचसीएफ आया। अब देखो आप यहाँ डिफरेंस लेकर भी कर सकते थे। डिफरेंस लेके कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो 8 में से 1 गए, देखो 21 डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, 21 डिफरेंस आ रहा है। यहाँ देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ आ रहा है आपका 2 और 4, यानी 42 डिफरेंस है। देखो
या तो आपका HCF 21 होगा या 42 होगा, यानी कि यहाँ पर छोटी संख्या है वो 21 है, 21 ही आपका HCF होगा। 21 से ये संख्या भी डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है। आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे उससे आप क्वेश्चन करना है। यहाँ देखेंगे, देखो क्या किया मैंने, देखा मैंने ये 4 से कट सकता है, ठीक है, 4 से इसको मैंने काट डिवाइड किया, यहाँ लिखा मैंने 4, ठीक है, मल्टीप्लाई से कोई दूसरी संख्या करेंगे, 4 से डिवाइड करें 6 बार में, 4 से गए 15 चौक 60, उसके बाद ये 4 से गया 21 बार में, ठीक है। क्या कोई संख्या नजर आ रही है आपको जो 6, 15 और 21 को काट डिवाइड कर सके? बिल्कुल, यह संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो 3 है मल्टीप्लाई करें में, 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से 21। क्या कोई संख्या है जो 2, 5 और 7 तीनों को डिवाइड करे? नहीं, कोई संख्या नहीं है जो 2, 5, 7 डिवाइड करे। इसलिए क्या संख्या निकली थी मेरी, 3 और 4 मल्टीप्लाई करा 12, यहाँ आपका HCF आया। आप यहाँ पर डिफरेंस मेथड लेके भी कर सकते थे। इसका डिफरेंस लूँगा मैं, कितना आ रहा मेरा, ये गया 6 हो जाएगा 3, ठीक है। 36, यहाँ डिफरेंस लिया मैंने, कितना आ रहा है यहाँ पर मेरा डिफरेंस आ रहा है 4 और 2, 24। अब देखो, या तो आपका HCF 36 हो सकता है, 24 हो सकता है, तो हमें छोटी संख्या लेना है। छोटी संख्या 24 है। क्या 24 तीनों को डिवाइड कर रही है? 24 इसको तो डिवाइड करेगी, इसको डिवाइड करेगी, वो 60 को डिवाइड नहीं करेगी। यानी कि आपका HCF जो है 24 का कोई फैक्टर होगा। क्या होगा? 24 का कोई फैक्टर होगा। 24 को मैंने आधा किया 12, क्या 12 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, यानी कि 24 आपका HCF क्या है 12 है। आई समझ में? जो आपके यहाँ छोटी संख्या आई थी 24 का कोई फैक्टर ही इस संख्या का HCF होगा। क्या कोई 24 का कोई फैक्टर है, तो 24 से छोटा फैक्टर क्या होगा? 24 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 24 हो सकता है, 12 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, उसके बाद 3 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। ये 24 के फैक्टर होंगे। बट हमें हाईएस्ट फैक्टर देखना है, तो 24 का एक फैक्टर 24 है, 24 से छोटा कौन सा फैक्टर है? 12, तो यानी कि इस संख्या का HCF आपका 12 हो सकता है। आई चीज समझ? ठीक है। अब देखेंगे, यहाँ निकाल कर देखते हैं क्या हो रहा है। इसको सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करके देखूंगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करूंगा, ये कटेगा मेरा, 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा ये। देखो क्या काम करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं अपन, डिफरेंस वाली मेथड यूज़ करते हैं। डिफरेंस मेथड यूज़ किया हम, देखो 9 3 गए बचे 3, ठीक है। अब क्या किया, 9 3 गए, देखो अंतर कितना आ रहा? 23, यानी आपका HCF 23 हो सकता है। 23 ही होगा, क्यों? क्योंकि 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और प्राइम नंबर का कोई और फैक्टर नहीं होता है, यानी इनका आपका डिफरेंस कितना 23 आ रहा है, यानी आपका HCF 23 ही होगा। क्या ध्यान रखना है हमको, जब आपके किसी संख्या में डिफरेंस, यदि दो संख्या दी गई, डिफरेंस यदि आपका कोई प्राइम नंबर आ रहा है, यानी आपका HCF प्राइम नंबर ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते। मैंने क्या बताया आपको, जो डिफरेंस आता है या तो वह संख्या या उसका फैक्टर जो है HCF हो सकता है। बट यहाँ पर डिफरेंस कितना आया आपका? 23 आया, यानी कि यहाँ पर 23 को कोई फैक्टर होता ही नहीं है, यानी आपका HCF 23 ही होगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 23 से यह संख्या 23 से कट जाएगी, यह संख्या भी 23 से कट जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम संख्या क्या है जो आप ले सकते हो, ठीक है। मेरे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 कट जाएगी, ये 0 कट जाएगी, ये 0 कट जाएगी। अब देखो यहाँ बचा 32, यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 10। यहाँ से मैं देखो मल्टीप्लाई 2 से इसको डिवाइड करूँगा मैंने 8 बार में, सॉरी 16 बार में, 16 32, ये गया 10 बार में, ये गया 5 बार में, ठीक है। यहाँ पर 16 है। ये क्या कोई संख्या है जो 16, 10 और 5 को डिवाइड करे? नहीं, कोई संख्या ही नहीं है जो 16 को भी और 10 को और 5 को डिवाइड कर दे। यानी आपकी संख्या कौन कौन सी निकल के? 10 और 2, यानी कि 20 आपका यहाँ पर HCF होगा, ठीक है। ये होगा। अब देखो यहाँ डिफरेंस लेकर दिखाता हूँ आपको मैं। देखो डिफरेंस कितना लेंगे इसका डिफरेंस आ रहा है 120। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 100, ठीक है। छोटा डिफरेंस कौन सा है? 100 मेरा। अब देखेंगे, या तो आपका HCF 100 होगा या फिर 100 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो 100 के क्या मेरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं मेरे? एक तो 100 हो सकता है, उससे छोटा फैक्टर क्या है? 50 हो सकता है, उससे छोटा फैक्टर क्या है? 20 हो सकता है, छोटा फैक्टर 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये फैक्टर हो सकते हैं। तो 100 तो हमारा HCF है नहीं। 100 से छोटा फैक्टर कौन सा है? 50। पर क्या 50 तीनों संख्या को काट रहा है? नहीं, 50 जो है 320 को नहीं काटेगा, यानी 50 आपका HCF नहीं हो सकता। 50 से छोटा फैक्टर कौन सा है? 20 है। क्या 20 तीनों संख्या को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल, 20 जो है तीनों संख्या को डिवाइड कर रहा है, यानी कि आपका HCF जो है 20 होगा। आई चीज हमें इस तरीके से आप HCF आसानी से निकाल सकते हो।
ये अब एचसीएफ हमने देखे जो सिंपल संख्या हो गए थे। अब हम एचसीएफ देखेंगे फ्रैक्शन और पॉइंट वाले। देखो 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, इन दोनों का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पर पॉइंट्स वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, देखो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है सबके बीच में, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। अब पॉइंट वाले जो क्वेश्चन है उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पॉइंट वाली संख्या का एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉइंट रिमूव करना है। क्या करना है, पॉइंट रिमूव करना है। तो क्या मैं देखो यहाँ पर मैं तीनों संख्याओं में किस ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करूँ कि सारे पॉइंट रिमूव हो जाए। देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो यदि मैं सभी संख्याओं में 100 का यदि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 का मैंने गुणा कर दिया, सबके पॉइंट रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 100 का गुणा करा कितना आया, 108 आया। यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करा कितना आया, 36 आया। यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करा मेरा 90 आया। ठीक है, मैंने सबके पॉइंट हटा ली। अब क्या करना है, पॉइंट हटाने के बाद जो संख्या बची है इनका हमें एचसीएफ निकालना है। जो संख्या बची इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 108, 36 और 90 का एचसीएफ क्या हो सकता है। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल, ये 9 से कट रही है सभी संख्या, तो मैंने 9 से पहले काट लिया। 9 एकम 9, 9 2 18, 92 108, 9 चौक 36, 9 10। ठीक है, उसके बाद देखो हम 2 का मल्टीप्लाई करा, ये संख्या 2 से कट सकती है 6 बार में, तो संख्या 2 से कटेगी 2 बार में, ये संख्या 2 5 बार। अब कोई संख्या नहीं है जो 6, 2 और 5 का डिवाइड कर सके, इसलिए यहाँ पर आप इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। ठीक है, अब क्या किया, सबसे पहले हमने क्या करा था, 100 का मल्टीप्लाई किया था, अब हम 100 का वापस से डिवाइड करेंगे। 100 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 0.18। ये आपका एचसीएफ होगा। आई चीज समझ में कि पॉइंट्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एचसीएफ दिया है, जो संख्या दी है उनमें से पॉइंट रिमूव करेंगे। पॉइंट कैसे रिमूव कर सकते हैं, दशमलव के बाद मैक्सिमम कितनी संख्या है वो देखना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है। यदि यहाँ 3 होती तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया सभी संख्याओं में, हमारा 108 आया, 36 आया, 90 आया। अब हम इन संख्या का एचसीएफ निकाला, हमने एचसीएफ निकाला हमारा 18। अब क्या करा, सबसे पहले हमने क्या किया था कि 100 का मल्टीप्लाई किया था, अब हम क्या करेंगे 100 का उसमें डिवाइड कर देंगे। हमारा एचसीएफ का है 0.18। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ दशमलव बाद 1 संख्या है, यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 1 संख्या है। मैक्सिमम संख्या कितनी है, 2 संख्या है, तो हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, ये जाएगा 240, यहाँ जाएगा 36, यहाँ जाएगा 720। अब क्या करना है, हमें इनका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो इन सब में बड़ी से बड़ी संख्या किससे डिवाइड कर सकते हो आप। सबसे पहले मैंने क्या किया, 9 से डिवाइड करा। क्या 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। मैंने सबसे 6 से डिवाइड करके देखा, 6 से डिवाइड करा मैंने, 6 से इसको डिवाइड करा 40 बार में, ये गया 6 बार में, ये गया 120 बार। पार्शन बहुत था। क्या कोई संख्या है जो वापस तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल 2 से डिवाइड होगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 2 से काटा इसको 20 बार में, 2 से काटो 3 बार में, इसको काटा 60 बार। क्या ऐसे कोई संख्या है जो 20, 3 और 60 को डिवाइड करे, तीनों को डिवाइड करे, नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 20, 3 और 60 तीनों को डिवाइड करे। 2 से ये दोनों डिवाइड हो रही है बट ये नहीं हो रहा है, 3 से ये दोनों डिवाइड हो रही है, 20 डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि आपको कोई संख्या नहीं है जो 20, 3 और 60 को डिवाइड करे। आपका एचसीएफ कितना है, यहाँ से 6, 2 के देंगे 12। अब क्या किया था आपने, पहले 100 का मल्टीप्लाई किया था, अब आपको 100 का वापस डिवाइड करना पड़ेगा। आप 100 का इसमें डिवाइड वापस करोगे तो कितना जाएगा, 0.12। ये आपका एचसीएफ होगा। ऐसे समझ कि पॉइंट्स वाली संख्या का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन वाली संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है। संख्या क्या दी हुई है, 3/16, 5/12 और 7/18। क्या करना है हमें, जब फ्रैक्शन वाली संख्या का एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, तो उसके 2 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, जब आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो आपको जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश, नीचे वाली बोलते हैं हम डिनोमिनेटर यानी कि हर। इसको बोलते हैं हम अंश, इसको बोलते हैं नीचे वाले को हर। जब आपको एचसीएफ निकालना हो तो वह जो नाम किसका चल रहा है एचसीएफ का, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। भाई नाम किसका चल रहा है, एचसीएफ निकालना है, तो हम एचसीएफ को ऊपर लिख देंगे। और क्या हुआ, अब इस चैप्टर में 2 चीज पढ़ी हमने, एलसीएम और एचसीएफ। भाई जिसका नाम आया है उसको ऊपर, जिसका नाम नहीं आया है उसको नीचे रख देंगे। भाई जिसका यहाँ नाम आया है उसकी चलेगी, वो ऊपर बैठेगा,
जिसके नाम से चल रही है, तो एचसीएफ यहाँ ऊपर है तो यहाँ ऊपर रखेंगे, और एलसीएम नाम नहीं आया तो एलसीएम नीचे रख देंगे। यानी कि आपको न्यूमरेटर का तो यानी अंश का तो आपको एचसीएफ निकालना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। यदि आपको यहाँ पर एलसीएम पूछ लिया जाता, क्या पूछा था, एलसीएम पूछ लिया जाता है, तो भाई क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, नाम किसका है, एलसीएम का है, इसलिए एलसीएम ऊपर बटे में, नाम किसका नहीं आया, एचसीएफ का नहीं आया तो एचसीएफ नीचे। आई चीज में, यदि एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ ऊपर, एलसीएम नीचे, एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ नीचे। यहाँ क्या पूछा आपसे, यहाँ क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर जितनी संख्या दी है उनका निकालेंगे एचसीएफ, नीचे जो संख्या दी है उनका निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, देखेंगे ऊपर क्या क्या संख्या दी है आपको, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7। अब देखो यहाँ पर 3, 5 और 7 है। अब यहाँ पर तीनों संख्या क्या है, प्राइम संख्या है, तीनों क्या है, प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना, यदि आपको क्वेश्चंस में जो पूछा है एचसीएफ पूछा है, और यदि संख्या में कोई भी एक संख्या प्राइम संख्या है यानी अभाज्य संख्या है, क्या कहा मैंने, यदि आपको क्वेश्चन दिया है उसमें संख्या जो दी है उसमें यदि कोई भी एक संख्या क्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो उसका एचसीएफ डायरेक्ट आपके लिखोगे 1। क्या लिखेंगे, 1। क्या समझे, यानी कि यदि कोई संख्या है, ये संख्या दी है, इनमें कोई भी एक संख्या यदि क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। अच्छे समय यदि एलसीएम में कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो क्या करते हैं आप, उस प्राइम नंबर का बाकी जो संख्या बची है उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ें आपको पिछले क्लास में बताई थी मैंने। यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हैं, ऊपर जो संख्या है तीनों प्राइम है, यदि एक भी यहाँ प्राइम होती तो उसका एचसीएफ क्या होता, 1 होता। ठीक है, तो क्या करा, ऊपर वाले की संख्या का एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया, बटे में क्या निकालना है, नीचे वाली संख्या को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि 16, 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखते हैं कौन सी संख्या से तीनों डिवाइड हो सकते हैं। 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, 2 से कटेगा ये 9 बार में। क्या कोई संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, बट 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 2 को वापस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से इसको काटे मैं 4 बार में, 2 से इसको काटा 3 बार में, ये नो एज इट इज लिख दूंगा। अब देखो ये दोनों संख्या 3 से कट सकती है, इसलिए 3 के वापस यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने, ये नहीं कटेगा, इसको एज इट इज रहने दो, ये 3 से कटेगा एक बार में, 3 से 3 3 9। अब देखो कोई संख्या नहीं है जो 4, 1 और 3 किसी को भी काटे, ठीक है, यानी कि कम से कम 2 संख्या आपके कटना चाहिए, तो बाकी संख्या को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 3, समझ में आई, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 × 12 हो जाएगा 144, यानी आपका एलसीएम कितना निकला 144। तो इस संख्या का आपका एचसीएफ कितना निकला, 1/24। आई चीज समझ में कैसे निकाला मैंने। यदि आपको एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। यदि आपसे यहाँ एलसीएम निकाला पूछा जाता तो ऊपर वाली संख्या का आपको एलसीएम निकालना होता और नीचे वाली संख्या का आपको एचसीएफ निकालना होता। ठीक है, समझते हैं इसको। और संख्या दी थी, इनका यदि आपको एलसीएम निकालना होता, एलसीएम निकालना हो तो क्या करते, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते। तो ऊपर वाली संख्या क्या करना है, एलसीएम निकालना होता है यहाँ पर ऊपर वाली संख्या का न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देते। ऊपर संख्या क्या है, 3, 5 और 7 तीनों प्राइम संख्या है, तीनों प्राइम संख्या का मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका एलसीएम हुआ, बटे में एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ निकालेंगे हम 16, 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे। देखेंगे कौन सी संख्या से कट सकते हैं, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितनी बार में, 8 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 8, 6 और 9 को पूरी तरह काट दे, नहीं, कोई संख्या नहीं है जो 8, 6 और 9 को पूरी तरह काटे। इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 × 5 × 7 बटे में 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 5 3 15, 15 7 105, 105 डिवाइड बाई 2 आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अच्छे समझ में कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है।